बालाजी धाम हाथोज से इस समय हमारे साथ है बाल मित्र आचार्य जी महाराज। आचार्य जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आचार्य जी, इस समय जो अपने देश के अंदर, विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी कोरोना महामारी चल रही है, उसके दरमियान आपने अपने हाथोज धाम में उस बीमारी को दूर भगाने के लिए किसी प्रकार का वो अनुष्ठान करवाया है क्या? इसके बारे में आप कुछ जानकारी में हमें। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। समस्त चैनल के माध्यम से वैष्णव जन को मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। अभी इस समय कोरोना रूपी महामारी में हम सब, पूरा भारत नहीं अपितु पूरा विश्व चल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं सेवा के काम में लगी है। हम देखिए अध्यात्म जगत के लोग हैं, ब्राह्मण जाति से हूँ। मेरा मुख्यतः कर्म पूजा पाठ, भगवान और भगवान से संबंधित प्रार्थना निवेदन। और ये लोग सभी जानते हैं कि 16 संस्कार भी बिना ब्राह्मण के कर्म के, उसकी पूजा पाठ के बिना संभव नहीं होते घर घर में। लॉकडाउन में मंदिर बंद है, ऐसी चर्चा है, लेकिन मैं बता दूं मंदिर बंद नहीं है, मंदिर तो खुला है। पूजा पाठ, उत्सव और त्यौहार निरंतर मंदिर के भीतर हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर की परंपरा है कि मंदिर के पुजारी के घर में भी मृत्यु हो जाए तो भी मंदिर बंद नहीं होता, ऐसा उल्लेख है। तो मंदिर में पूजा पाठ अंदर भीतर में चालू है। और हाथोज दक्षिण मुखी बालाजी धाम जब से लॉकडाउन लगा है तब से निरंतर मंदिर के ट्रस्टी, सेवादार, मंदिर से जुड़े सभी प्रेमीजन को लेकर गौशाला के चारे की सेवा, रोड पे खड़ी गौ माता को चारे की सेवा, जरूरतमंद को भोजन की सेवा, राशन के किट, जहाँ जो जरूरत लगे, पुलिस वालों की मदद से लेकर और स्वास्थ्य में सेवा में लगे उनकी, मीडिया कर्मियों की, सबकी सेवा के काम को संकल्प लेकर भी सेवा कर रहे हैं पूजा पाठ के साथ। पिछले दिनों कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं में ऐसा आ रहा था कि आज महामारी कोरोना की इस घड़ी में, संकट के समय मंदिरों ने बंद किए। मुझे इस बात से बड़ा दुख था और खेद था कि मंदिर के पुजारी, मठाधीश या मंदिरों से संबंधित सेवादार, ट्रस्टी बढ़ चढ़ की सेवा कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं सरकारों को, रोटी के, भोजन के सेवा चल रही है, गुरुद्वारों में सेवा चल रही है, मंदिरों के द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है, गरीब जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। क्यों इस प्रकार की बात की जा रही है? तो हम लोग सेवा में लगे थे और उसको और सेवा को बढ़ाने के लिए पत्र पत्रिकाएं और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया कि भाई सेवा तो कर रहे हैं, हम ये पता तो चले लोगों को कि हम सेवा कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कहते हैं सेवा करें तो एक हाथ करे, दूसरे को पता ना चले, लेकिन आजकल लोग करें तो समस्या, नहीं करें तो समस्या। तो हमने सेवा को बताना शुरू किया। उसी क्रम में ब्राह्मण होने के नाते मन में भाव था कि बहुत सारे ब्राह्मण बंधु इस समय पूजा पाठ उनका बंद होने से, पुरोहित कर्म बंद होने से, शादी ब्याह अनुष्ठान बंद होने से, मंदिर के गेट बाहर से बंद होने से, उनकी कहीं पूजा सेवा, भगवान का भोग, कहीं भोजन में अव्यवस्था हो गई होगी। और वह शर्म से, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, कभी भी मांगने, सब ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ वाले ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण कभी भी मांगने नहीं जाता है। ये गलत धारणा लोगों ने बना दी कि ब्राह्मण मांग के खाता है। ब्राह्मण कर्म से खाता है, मेहनत से खाता है। ब्राह्मण किसी के यहाँ जाता है, अपना ज्ञान देता है, पूजा पाठ, सत्संग, कथा करता है, उसको उसके जीवन में संस्कार देता है, उसके बाद ब्राह्मण उसके घर से भोजन पाता है और कुछ दक्षिणा, जरा सी दक्षिणा में अपार उसको धन समृद्धि का, यश का आशीर्वाद प्रदान करता है। ये ब्राह्मण का स्वभाव है। तो ब्राह्मण देवताओं की सेवा का संकल्प मन में भाव आया। तो हाथोज धाम दक्षिण मुखी बालाजी में महाकालेश्वर महादेव की स्थापना है। भोलेनाथ के लिए कहा जाता है मृत्युंजय देवता, आशुतोष भगवान। बड़ी से बड़ी समस्या, बीमारी को तो समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय का जप विख्यात है, सभी लोग करते हैं, करवाते हैं। तो हमने श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोज धाम बुधवार प्रदोष के दिन से प्रारंभ किया कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। मंदिर में रहने वाले लगभग 10-12 ब्राह्मण पंडित, मंदिर में रहने वाले कर्मचारी और मंदिर में रहने वाले वेद के विद्यार्थी और हाथोज परिसर के आसपास जो मंदिर वाले, जो पूजा सेवा वाले हैं, वे ब्राह्मण बंधु सब मिलकर महामृत्युंजय प्रार्थना करें, जप करें, रुद्राभिषेक करके भगवान को निवेदन करें कि कोरोना रूपी महामारी भगवान भोलेनाथ आप समाप्त करें। जैसे हलाहल पीकर
जैसे आपने विष पीकर विष को अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ भगवान आपने देवताओं पर कृपा की थी और मनुष्य जाति पर आप कृपा करें। ये हमारा अध्यात्म शिव में, महामृत्युंजय में हमारा विश्वास है। और आज भी कोई अगर बीमार होता है तो उसको सबसे पहले सलाह दी जाती है कि भाई महामृत्युंजय का तुम जप करो, महामृत्युंजय के जप से जुड़ो तो तुम्हारे को भोलेनाथ भगवान जीवन प्रदान करेंगे, बीमारी से तुम्हें ठीक करेंगे। उसी क्रम में दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर ने ठाना कि हम लगभग 1100 पुरोहित कर्म करने वाले, मंदिर पूजा पाठ करने वाले, मंदिर के पुजारी लोगों को राशन के सामान की व्यवस्था करेंगे। तो 20-22 राशन के किट मंदिर से दिए गए। उस दिन जो 20-22 लोग मंदिर में उपस्थित थे। और बाकी हमने उस दिन से प्रारंभ कर दिया कि जयपुर नगर के आसपास जिन भी क्षेत्रों में हमें राशन की हमें सूचना है कि कोई ब्राह्मण को, मंदिर में पुजारी को, सेवादार को भगवान की सेवा पूजा भोग में कहीं अव्यवस्था है तो उस तक हम लोग कुछ राशि और कुछ राशन सामग्री देवता ब्राह्मण तक पहुंचाएं, ताकि वो ब्राह्मण देवता अपनी पूजा पाठ के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करें कि बीमारी जल्दी समाप्त हो। पूरा भारतवर्ष नहीं अभी तो पूरा विश्व इस बीमारी की चपेट में है और सब लोग पूर्णतः सब स्वस्थ रूप से अपने कामों पर वापस आ जाएं। इस देश की, इस विदेश की सबकी अर्थव्यवस्था सुधर जाए और हम लोग बीमारियों से सब लोग दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना के लिए हमने आशुतोष भगवान से 20-25 लोग इकट्ठे होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था करके और किट वितरण का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था, जो किट ब्राह्मणों तक पहुंचे। और हमने परसों के इस अभियान को और अभी निरंतर चालू है कि रोज हम लगभग 50 राशन के किट, मंदिर में पूजा की सामग्री, भगवान के भोग की सामग्री और दक्षिणा मंदिरों तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। यही कार्य प्रारंभ किया था। तो ये कार्य था, कुछ पत्र पत्रिकाओं ने उसको गलत रूप में इस प्रकार से बताया। उन्होंने हमारी पॉपुलैरिटी इतनी, खुद की पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा काम किया। भगवान की मंदिर पूजा पाठ को उन्होंने गलत बताया। ये भगवान की पूजा पाठ को, मृत्युंजय भगवान को, शिव को गलत बताना यानी भगवान को चैलेंज देना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा विश्वास है पूजा पाठ में, हम सबका वैष्णव का विश्वास है पूजा पाठ में। हम पूजा पाठ को बंद नहीं कर सकते, हम करेंगे। किसी को विश्वास नहीं है इसमें तो मत करो, लेकिन हमें हमारा कर्म करने दो। तो हमने वही कर्म किया, भगवान से प्रार्थना की। हम रोज प्रार्थना करते हैं, पर कहते हैं जब सामूहिक रूप से सब प्रार्थना करेंगे तो निराकरण भी जल्दी होगा, समस्या का समाधान भी जल्दी होगा। इसलिए हम लोग श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर की ओर से इस समय गाँव में, ढाणियों में, कॉलोनियों में कहीं भी कोई मंदिर है, ब्राह्मण है, देवता है, उन तक हम लोग भगवान की भोग, पूजा सामग्री और राशन का सामान भगवान की सेवा में जो भगवान का दिया हम सब हमारे को मिला है हम पहुंचाते हैं। और ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने अपने जगह पर महामृत्युंजय का जप करें और भगवान को प्रसन्न करें तो बीमारी से सबको निजात दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करते हैं। वही अनुष्ठान श्री दक्षिण मुखी बालाजी में चल रहा है और हमने इसकी शुरुआत बुधवार प्रदोष के दिन से की थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि अपना जीवन बचाना है, सामने वाले का जीवन बचाना है, पर जीवन बचाकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये नहीं रखेंगे तो हम सामने वाले को भी खतरा दे रहे हैं और अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए हम तो पूर्णतः नियम विधि से ये काम कर रहे हैं। आचार्य जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।